जय श्री राम। 11 डे फर्स्ट पार्ट में हम ये चर्चा करने वाले हैं जो हनुमान जी को जो सीता जी ने आशीर्वाद दिया था वो आज भी जीवन में बहुत ही ज़िंदगी बदल सकता है। और प्रभु की कृपा हो जाए तो छोटा भी बड़ा काम कर सकता है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। अद्भुत विवेचन करने जा रहे हैं। आज का तो ये कहा नहीं जा सकता, आज स्पेशल है। हनुमान जी को जो आशीर्वाद दे रहे हैं ये बहुत हम लोग को सनातन धर्म में प्रचलित है। और जब भी किसी को कोई आशीर्वाद देता है तो कहा जाता है जैसे सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद। तो इसके पहले मैंने ये कहा था जो हनुमान जी ने सीता माता को कहा, हे माता तुम अविश्वास मत करो हम पे, हम बंदर हैं, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तो छोटा से छोटा कि कोई भी आदमी बड़ा बड़ा काम कर सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी प्रताप तेज बलसानी। तब ये हनुमान जी की वाणी सुनकर इतना तेज प्रताप बल और इतना बुद्धिमत्ता की बातें सुनकर वो सीता जी उनसे संतोष और खुशी होकर कहती हैं राम जी के प्रिय जानकर। और तब उनको भरोसा होता जी ये राम जी का प्रिय तो है ही, और जब राम जी का ही प्रिय है तो फिर क्या, पूरी एनर्जी ही है। हनुमान जी मतलब पूरी शक्ति है। सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया तुम बल और शील से निधान हो, मतलब भरे रहो। अजर अमर गुण निधि हो, करूँ बहुत रघुनायक छोऊं। हे पुत्र तुम अजर अमर हो, तुम्हारे लिए कभी बुढ़ापा आए ही नहीं, और गुणों के खजाना हो तुम पे, और रघुनाथ जी की कृपा तुम पर ऐसे ही बनी रहे। और ये सुन के हनुमान जी गदगद हो चुके और वो कृतज्ञ हो गए। जो ये कृतज्ञता और ये आशीर्वाद मिलना तो सबसे अमूल्य चीज़ है। वो अमोघ और बहुत अचूक चीज़ पाकर वो बहुत अंदर से कृतज्ञ हो गए। और ये आशीर्वाद जो है बहुत प्रचलित भी है लोगों में, हर सनातन धर्म के लोग बोलते ही हैं। जो सीता जी का सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। तब हनुमान जी कहते हैं माता हमें भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो मैं ये वन में जाके कुछ फल खाऊं। तो माता ने कहा पुत्र तात वहाँ जाओगे तो, लेकिन बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, क्या तुम उसको फेस कर पाओगे? तो हनुमान जी कहते माता उनका भय हमें नहीं है, आप बस आज्ञा दीजिए। बस हनुमान जी चल पड़ते हैं। अब तो उठा पटक शुरू होता है यहाँ से कहानी। तो कहते ना जब हमें ऊपर की एनर्जी मिल गई है और हमें ये फील भी करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें एनर्जी मिली है अब हमें कुछ करना है, ऑटोमेटिक आपको करवा देगा, ढकेले। पार्टों में चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। 11 डे पार्टों में हम ये जानते हैं कि एक कमज़ोर भी कैसे शक्तिशाली बन जाता है, ये सुंदरकांड का रहस्य हम जानते हैं। और उनकी शक्ति पाने पे असंभव भी संभव कैसे हो जाता है ये जानते। वो इतना कैसे कर रहा, वो तो बहुत कमज़ोर था। तो यहीं पे मैं कहती हूँ जो सुंदरकांड एक अद्भुत चीज़ है, एक रामायण ही अद्भुत चीज़ है। लेकिन जब आप उस थिंकिंग से, उस मूड से आप पढ़ेंगे तो लगता है क्या बात है, ये तो होता ही है, ये सही तो होता है। क्या होता है, हमें वो एनर्जी नहीं है, ये हमसे नहीं हो पाए, लेकिन हम कर डालते हैं। खुद से ही कभी कभी सवाल उठता है कि इतनी शक्ति हमें कहाँ से आ गई, हम तो ये नहीं कर पाते थे। तो यही है ऊपर प्रभु की कृपा और उनकी शक्ति और उनकी एनर्जी कब किस पर आ जाए और कौन काम के लिए हम दुनिया में आए हैं और क्या करना है किसी को नहीं पता। तभी तो कहते हैं रहस्य जीवन, इसीलिए यही कोड रखा भी है, जीवन जो है एक एक पल रहस्य। अब हनुमान जी जो है बगीचे में जाके जो अपना प्रभाव दिखाते हैं उसका वर्णन है, आगे देखते हैं। अब देखी बुद्धि बल निपुण। अब हनुमान जी का बुद्धि बल गुण सब देख जानकी जी कहती हे तात जाओ और श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके और मीठा फल खाओ, तुम जाओ। अब हनुमान जी जाते हैं, चले उनाए सिर बैठे बागा, फल खाए सुतर तोड़े लागा। रहे तहाँ भट गए, वहाँ जो रखवारे थे उसको मारे, उसको गिराए, वो पेड़ तोड़े। एक आवा का पिभारी, अब वहाँ जो रखवाले थे
वो रावण के पास दौड़ के जाते जब भाई कोई एक आई भारी बंदर अशोक वाटिका में आया जो पूरा पेड़ कुजार रहा, फेंक रहा, फल खा रहा, तो फिर पठे भट नाना। तब रावण एकदम ये करके बहुत तरह के योद्धा को और वहाँ भेजा। तो वहाँ उस सब को देख के हनुमान जी गरजने लगे, कुछ को मार दिए, कुछ अधमरा करके वहीं पे छोड़ दिए। पुनि पठे तेहि अच्छे कुमारा, चला संगले सुभट पार। कोई रखवाला जाके कहा रावण को, जे हे प्रभु वो बंदर नहीं, वो तो बहुत ही बलवान है। अक्षय कुमार को तो मार गिराए। तो अब पुत्र का वध सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो गए, तो अपने जेठ पुत्र मेघनाद को भेजे। अब मेघनाद, हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध के ले आना। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद जब पहुंचा तो भाई का मारा जानकर उसे क्रोध तो हो ही गया। हनुमान जी ने देखा अब भयानक योद्धा आ रहा, तब वे कटकटा कर गए। अब वो क्या किए, बहुत विशाल वृक्ष को उखाड़ के हाथ में लेके खड़े हो गए। मेघनाद पहुंचे, उनका रथ को तोड़ दिया। मेघनाद जी रथ से नीचे गिर गए और बाकी जो थे उनको भी